हिंदुस्तान में 300 साल तक हुकूमत करने के बावजूद हिंदुस्तान की तारीख की किताबों में मीडिया और मुगल बादशाहों से मुतालिक दस्तयाब मालूमात में बहुत सी खामियां पाई जाती हैं। तक़सीम हिंद के 75 साल के दौरान मुगल बादशाह अकबर की जिंदगी का अहाता करने की गर्ज से बॉलीवुड में 2 बड़ी फिल्में बनाई गयी। पहली हिदायतकार के आसिफ की फिल्म मुगल आजम और दूसरी आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर। फिल्म जोधा अकबर में अकबर और इनकी अहलिया जोधा की फर्जी कहानी को दिखाया गया है। इस कहानी को फिल्माने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर गोवारिकर ने कई तारीखदारों से मशवरा किया था। लगभग उन तमाम तारीखदारों ने एक आवाज होकर कहा कि अकबर की जोधा भाई नामी कोई बीवी नहीं थी। लेकिन जब फिल्म तैयार हुई तो जोधा अकबर की कहानी पर तारीखदारों की तंबीह का कोई असर नजर नहीं आया। सादे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की अच्छी कहानी को फिल्माने की राह में हक़ाइक़ आड़े नहीं आते। फिल्म जोधा अकबर में जोधा बाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की इकलौती बीवी के तौर पर पेश किया गया है। दरअसल राजा भारमल की बेटी बरखा बाई अकबर की चौथी बीवी थी। अकबर अपनी पहली बीवी रुकैया से सबसे ज्यादा करीब थे। इसकी वजह ये थी कि वो उनकी बचपन की दोस्त और कजिन भी थी और रुतबे और दर्जे में उनके बराबर थी। उन्हें मुगल का खिताब अकबर से शादी के बाद नहीं मिला, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर ही मुगल थी। राजा भारमल अच्छी हिकमत अमली के माहिर थे। उन्होंने अपने भाई पर काबू पाने के लिए अकबर से मदद तलब की और अपनी बेटी बरखा से उनकी शादी की तजवीज़ पेश की। इससे पहले भी कई बार राजपूत खानदान अपनी बेटियों की शादी जीतने वालों के हरीफों से करते आए थे। अकबर ने राजा भारमल का पैगाम कबूल किया और अपने गवर्नर मिर्जा अशरफुद्दीन हुसैन को राजा भारमल के असीर रिश्तेदारों को रिहा करने की हिदायत की। अकबर ने अजमेर से वापस आते हुए सांबा में 20 साल बरखा बाई से शादी की। अकबर ने वहाँ से आगरा तक 200 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया था। उनकी अहलिया के भाई भगवंत दास और भतीजा मान सिंह भी बरखा बाई के साथ आगरा आए। इस शादी ने इस बात को यकीनी बनाया कि बरखा बाई के वालिद को उनकी सल्तनत वापस मिल गई और उनके मुखालफिन को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बरखा भारी और घेरदार टखनों तक का घाघरा और चोली पहने हुए आगरे में उतरी। उनके सरों कंधे एक चमकदार नकाब से ढके हुए थे, लेकिन इनके बाजू पर कोई कपड़ा नहीं था। अकबर ने बरखा बाई का नाम मरियम अल ज़मानी रखा। वो अकबर की पहली गैर मुस्लिम बीवी थी जिन्होंने मजहब तब्दील नहीं किया था। बरखा का भाई भारमल का जानशीन भगवंत दास और उनके 11 साल भतीजे मान सिंह ने भी अकबर के दरबार में शमूलियत इख्तियार की। जब बरखा का बेटा सलीम मिर्जा बादशाह का जानशीन बना तो उनकी भगवंत दास की बेटी और उनकी भतीजी से शादी हुई तो अकबर ने बहू के घर में तमाम हिंदू रसूमात में हिस्सा लिया। शहंशाह अकबर ने शहजादी के घर से लेकर महल तक सोने के सिक्कों के उछालने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी तादाद में सिक्के लुटाए गए कि उन्हें उठा कर लोगों के हाथ दुखने लगे। अकबर की याददाश्त हैरत अंगेज थी। वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे, इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। अकबर के शाही हकीम ये फैसला करते थे कि वो क्या खाएंगे। खाने में यखनी, भुनी हुई चिकन, 2 प्याजा और धीमी आंच पर पका हुआ गोश्त यानी दमपुख्त, नान, दही, लीमू और सालन होता था। 30 किस्म के अचार और चटनियों के साथ उन्हें दस्तरखान पर पेश किया जाता था। उनकी दस्तरखान की एक खास डिश मुर्ग जमीन दोस्त थी, जिसमें चिकन को आटे में लपेटकर जमीन के नीचे पकाया जाता था। उसमें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची और जाफरान का इस्तेमाल किया जाता था। अकबर के खाने में सुर्ख मिर्च, आलू और टमाटर नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त तक वो शुमाली हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा शाही किचन में कलौंजी, सरसों और तिलों के बीज और कड़ी के पत्ते भी इस्तेमाल नहीं होते थे। अकबर को खरबूजे का बहुत ज्यादा शौक था और साल भर इसके लिए दुनिया के कोने कोने से खरबूजे मंगवाए जाते थे। अकबर ने बरखा बाई की वजह से गाय का गोश्त खाना तर्क किया। यह बरखा बाई का ही असर था कि अकबर ने न सिर्फ खुद गाय का गोश्त खाना छोड़ दिया, बल्कि अपने दरबार के लोगों पर भी गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी। वो पहले से ही रोजे रखा करते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला गया। बरखा बाई से शादी के अलावा अकबर की शख्सियत और उनकी बादशाहत में बहुत कुछ दिलचस्पी का हामिल है। अपने वालिद अकबर के हुले का जिक्र करते हुए जहांगीर ने बताया था कि उनकी रंगत गंदबी थी, उनकी आंखें और पलकें काली थी, उनका कद दरमियाना था और जिस्म मजबूत था, उनके बाजू लंबे और सीना चौड़ा था, उनकी नाक की बाएं जानिब मटर के आधे दाने के बराबर एक बड़ा तिल था जो खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था। उनकी आवाज बहुत भारी थी जिसे सुनकर अच्छा लगता था। अकबर की पेशानी चौड़ी थी, उनकी पलकें लंबी थी, उनके नथने भी चौड़े थे। उन्होंने दाढ़ी मुंडवा ली थी, लेकिन उनकी छोटी मूछें हुआ करती थी। उनके बाल लंबे हुआ करते थे, अपनी बाएं टांग से लंगड़ा कर चलते थे। उन्हें ऊंट, अरबी घोड़े, कबूतर और शिकारी कुत्ते बहुत पसंद थे। जब हुमायूं ने उन्हें हाथी पेश किया तो उन्हें हाथी पर सवार होने का शौक चढ़ गया। शहंशाह बनने के बाद जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो उन्होंने एक मस्त हाथी पर सवारी की थी। अकबर रात को बहुत कम सोते थे। उनकी हर सालगिरह पर उन्हें 12 किस्म की चीजों से तोला जाता था, जिसमें सोना, कपड़े, घी और मिठाइयाँ शामिल थी।
बाद में तमाम चीजें गरीबों में तकसीम कर दी जाती थी। हर सुबह अकबर पहली अवामी तकरीब में लोगों को अपने महल की खिड़की से देखते थे। लोगों का हुजूम उनकी एक झलक देखने के लिए महल के बाहर पहले से ही जमा हो जाता था। लोग जब तक शहंशाह को ना देख लेते ना तो मुंह धोते थे, ना कुछ खाते पीते थे। इस रस्म से लोगों को न सिर्फ ये तासुर मिलता था कि शहंशाह जिंदा है, बल्कि वो लोगों को उनके करीब लाता था। जब भी अकबर का दरबार होता था तो लोगों को ढोल पीट कर इसकी इत्तला दी जाती थी। रोजाना तुले आफ्ताब से पहले अकबर को मौसीकी की आवाज से बेदार किया जाता था। अकबर सोने से पहले अपना वक्त फलसफियों, सूफियों और मौरखीन के दरमियान गुजारते थे। उन्हें अपने हर हाथी, घोड़े, हिरन और कबूतरों के नाम याद थे, जबकि उनके पास हजारों हाथी थे। अकबर को कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था। उनके पास 20,000 से ज्यादा कबूतर थे। अकबर का परिंदों से लगाव देखकर ईरान और तुरान के हुक्मरान उन्हें कबूतर के तोहफे भेजा करते थे। शिकार और पोलो खेल अकबर के लिए तफरीह का अहम जरिया थे। दरबार के दौरान अकबर सोने और चांदी के सिक्कों का एक ढेर अपने पास रखते थे, जिसे वो वक्तन फवक्तन अपनी मुट्ठी में लेकर बतौर खैरात और तोहफे में दिया करते थे। अकबर को मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। उनके दरबार का सबसे मशहूर मौसीकार तानसेन थे। उन जैसे मौसीकार हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल में पैदा नहीं हुआ। जब तानसेन ने शाही दरबार में पहली बार अपनी धुनें सुनाई तो अकबर ने उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम दिया।